हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सातवें चरण की बहाली से संबंधित। और सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि जो दिसंबर जनवरी सीटेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए जो है ये सबसे अहम वीडियो है, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें छठवें चरण में नियोजन की प्रक्रिया में जो है हमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन अब इनके लिए भी एक सबसे बड़ी खुशखबरी की ये बात है कि इन्हें जो है छठवें चरण में समाहित करने की तो बात नहीं, लेकिन सातवें चरण में समाहित करने की बात चल रही है बिल्कुल। क्योंकि ये बैठक में और संजय सर के वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये जाहिर हुआ है कि मतलब जो है उनको जो है सातवें चरण में समाहित करने की बात होगी। और सबसे बड़ा न्यूज ये है कि छठवें चरण में जितने भी सीट खाली रह जाएंगे ये सातवें चरण में जो कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और कैलकुलेट करके सीटों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। और सातवें चरण में जो दिसंबर और जनवरी सीटेड क्वालिफाइड हैं उन्हें मौका मिल सकता है। और मौका मिलेगा क्या, जब सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी और इनका एकेडमिक मार्क्स अच्छा रहेगा तो इन लोग की जॉब भी सुनिश्चित हो जाएगी। उसी तरह से सातवें चरण में बिहार एसटीटी 2019 में जितने भी लोग शामिल थे यानी क्वालिफाइड मेरिट में हैं उन सभी के लिए यह सबसे बड़ा न्यूज है कि उनकी सीटों की संख्या भी विस्तृत हो चुकी है। यानी छठवें चरण की जो बचेंगे सीट वो सातवें चरण में समाहित हो जाएंगे, उससे उनकी भी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं आखिर इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पर स्पष्टली लिखा है, शिक्षक नियोजन छठवें चरण के नियोजन के लिए होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। यानी 90,700 पदों में 38,000 ही भरे जा सके हैं। आप समझ सकते हैं कि जो 90,700 पद थे उसमें 38,000 ही पद भरे जा चुके हैं, यानी 50% पद भी नहीं भरे जा चुके हैं। और इनकी जो है जहां पे अभी काउंसलिंग रद्द हुई है उनके तीसरे चरण की जो है बात चल रही है, तीसरे राउंड की बात चल रही है कि उनकी भी अतिशीघ्र उनकी भी काउंसलिंग करा लिया जाएगा। और बाकी जो सीट बचेंगे उन सीटों को जो है जनवरी फरवरी में जब सातवां चरण जब चालू होगा उसमें समाहित कर लिया जाएगा और सीटेट दिसंबर जनवरी को मौका दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्टली पूरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से बातें कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट में बहुत ही काफी मात्रा में सीटें खाली रह गए। देखिए बोला गया हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि हैं। यानी जो है ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से आप देखिए, यहाँ स्पष्टली बोला गया कि इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में बहुत ही काफी मात्रा में सीटें खाली रह गई, क्योंकि 10 से 15% ही सीटें भर चुकी हैं। और उसके बाद अनारक्षित से परे आरक्षित वर्ग यानी रिजर्वेशन कैटेगरी में भी बहुत ही काफी सीटें जो है खाली रह चुकी हैं। यानी उसमें भी सीटें खाली रह गई हैं। अधिकतर पद विज्ञान और गणित विषय में रिक्तियों की संख्या 2/3 से अधिक है। आप समझ सकते हैं कि विज्ञान और गणित 6 से 8 वाली की बात हो रही है, उसमें रिक्तियों की संख्या बहुत ही काफी मात्रा में है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है सोशल में 99% पद भरे जा चुके हैं। सोशल में, सामाजिक विज्ञान में 99% पद भरे जा चुके हैं। बाकी ये सारे जो सब्जेक्ट के हैं उनकी बहाली शीघ्र ही अतिशीघ्र होगी। यानी सातवें में इन्हें बहाली में इन्हें मौका मिल सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पूर्ण रूप से जो है ये पेपर्स का कटिंग्स है और इस पेपर में स्पष्टली ढंग से निकाला हुआ है। तो सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि उन्हें सातवें चरण में मौका मिलेगा और सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। क्योंकि छठवें चरण में लगभग 55% ही सीट केवल भरे जा सकेंगे। यानी अभी तीसरे राउंड की जो बहाली होने वाली है उनको अगर ले लिया जाए, समाहित कर लिया जाए तो लगभग 55% पद केवल भरे जा सकेंगे। यानी आपका 45% पद बिल्कुल ही खाली रहेगा और ये सारे पद सातवें चरण में समाहित कर लिए जाएंगे। और उसमें सीटेड दिसंबर और जनवरी वाले जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है, मुश्किल से होगा तो 10 से 15,000। और इन सारे लोगों का सब्जेक्ट वाइज अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा हो, यानी सोशल के ना हो, सोशल में तो दिक्कत है, सोशल के अलावे और भी सब्जेक्ट के हों तो उनकी जो है बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। धन्यवाद।